जनाब मोहतरम भाई मोहम्मद वकार तारी कराची से तशरीफ लाए मेहमान खान अपनी हाजिरी पेश करे अल्लाह करीम इल्म अंदर अमल अंदर आवाज अंदर अल्लाह नज़र फरमाए। एक बार मिलकर बोलो सारे सुभान अल्लाह। हज़रत करम कदर के बुए बुए तमंगना पूरी गल नहीं कोई सवाल वाली बुए बुए तमंगना बुरी गल नहीं कोई सवाल वर्गी हस्ती वेखी नहीं कोई करीम यासी मैया बिना पाक दे लाल वर्गी हस्ती वेखी नहीं कोई करीम यासी मैया बिना पाक दे लाल वर्गी ते दियां पुत्रा वाले ए दसो कोई आल ने हजूर दी आल वर्गी कोई आल ने हजूर दी आल वर्गी नासिर शाह कई सदियां बीत गईयां नहीं सुनी अजान बिलाल वर्गी नासिर शाह कई सदियां बीत गईयां नहीं सुनी अजान बिलाल वर्गी नासिर शाह कई सदियां बीत गईयां नहीं सुनी अजान बिलाल वर्गी इज्जत शान अजमत इज्जत शान अजमत जिन रब बख्शे ओदी शान वाल वेख के सड़ीदा नहीं इज्जत शान अजमत जिन रब बख्शे ओदी शान वाल वेख के सड़ीदा नहीं लिखिया होया है इश्क दे मोड़ी उते एवें किसे दे बेड़े विच वड़ीदा नहीं ओ जुर्म अपने नु खुद तस्लीम करिए जुर्म अपना किसे सिर मड़ीदा नहीं पीर फड़िए सरदार दे नाल मरिए बाबू कूफियां दे पीर फड़ीदा नहीं पीर फड़िए सरदार दे नाल मरिए पीर फड़िए सरदार दे नाल मरिए बाबू कूफियां दे पीर फड़ीदा नहीं पीर फड़िए सरदार दे नाल मरिए नारे तकबीर नारे तकबीर नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे हैदरी अल्लामा मौलाना साकिब रज़ा कादरी से शिलाए दिल दी थाक रही खुशाब जानते हैं हज़रत कहंदा कि इज्जत शान अजमत जुन रब बख्शे ओदी शान में देख के सड़ीदा नहीं लिखिया है इश्क दे मोड़ी होके एवें किसे दे बेड़े विच वड़ीदा नहीं ओ जुर्म अपने नु खुद नहीं करिए जुर्म अपना किसे से मड़ीदा नहीं पीर फड़िए सरदार दे नाल मरिए बाब कूफियां दे पीर फड़ीदा नहीं पीर फड़िए सरदार दे नाल मरिए बाब कूफियां दे पीर फड़ीदा नहीं कि मेहरबाना ते सुल्ताना ते जीशाना बड़े करम माए भी भला होवी तो खावी रुंदे सर बंद मेरे तो खोला बनाए भी भला होवी करे शोहर जमीन सी मेहरबाना बूटे करमां दे लाए भी भला होवी पता सारा सरदार दी जुतियां दा पर्दे आपा दे पाए भी भला होवी पता सारा सरदार दी जुतियां दा पता सारा सरदार दी जुतियां दा पर्दे आपा दे पाए भी भला होवी पता सारा सरदार नु जुतियां दा पर्दे आपा दे पाए भी भला होवी कहंदा पट्टे जान दी दुनिया दे शर अंदर जिन्हां दीन अंदर पाइयां पंडियां ने पट्टे जान दी दुनिया दे शर अंदर जिन्हां दीन अंदर पाइयां पंडियां ने इश्क नबी बाजो कादी नमाज मुल्ला एवें मथे ते पालियां चढ़ियां ने भाई सैसा नेमता अल्लाह करीम दियां सदा मेरे हुजूर दी मंडियां ने इस महफिल दे विच खुशबू ता साईं इत्ते जुल्फा हुजूर ने छड़ियां ने इस महफिल दे विच खुशबू ता साईं इत्ते जुल्फा हुजूर ने छड़ियां ने एक बारी नारा बुलंद करो नारे तकबीर नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत नारे तहकीक नारे तहकीक नारे तहकीक नारे हैदरी नारे हैदरी दोनों हाथ मिलाकर के नारे हैदरी सरकार की आमद सरकार की आमद आका की आमद सोने की आमद सोने की आमद सोने की आमद आमद मुस्तफा जश्न शिराद नबी जश्न शिराद नबी हजरत ग्रामी कदर अहमद मिसू दी
खतीब अहले सुन्नत मुकर्रिर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद साकिब रज़ा तारिक कादरी साहब से तशरीफ लाएं अपने नूरानी मजदानी इकानी लासानी रूहानी खिताब दिलाल सारे दिल नवाज़ दी सादे दा सरफाएं एक बारी हज़रत ध्यान दे अव्वल मोहब्बत नाल दे बाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि किया सय्यदी या रसूल अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी ज़य्यना बिही हबीबी मुज्तबा वमन अला अलमीना बिनबीहिल मुस्तफा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन खैरिल वरा المسير من فوق العرش إلى تحت الثرى وعلى آله وأصحابه الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام أحباب وزبنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين बंदे परवरदिगार उम्मत अहमद नबी दोस्तारे जहार यार ताबे औलाद अली मजहब हनफिया दार मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौस आज़म तेरे साया हर वली सिद्दीक हुस्नो जमाल मुहम्मद फारूक जिल जाह जलाल मुहम्मद उस्मान ज़ियाए कमाल मुहम्मद हैदर बहार बाबा रिसाल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहु व अअज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु व अम्मन वालहु की बारगाह खुदाबंदी में दुआ गो कि मालिक करीम सदका महबूब करीम का जो आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया इसके ऊपर हक बयान करने की तौफीक रफीक नसीब फरमाए। दुआ फरमाए कि मालिक अज़्ज़ मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक जारी फरमाए और बानी महफिल जनाब एजाज कमर कादरी अत्तारी साहब अल्लाह तबारक व तआला इनको भी सदा सलामत बाकरामत रखे, खुसूसन में खुसूस अब्दुल मुईज़ अब्दुल मुनीर और मोहम्मद यहया साहब अल्लाह ताला इनको सदा शाद आबाद रखे। अल्लाह तबारक व तआला इनको भी अपने वालिदैन का फरमाबरदार नेक मुत्तकी और परहेजगार बनाए। ग्रामी कदर हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ एहसान है कि उस मालिक जल्ल व अला ने हमें अपने हबीब हबीब अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत मुबारका में से पैदा फरमाया। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के खलीफा मुतलक हैं और आपकी खिलाफत वो खिलाफत है कि जिससे साबिक़ा जमी अंबिया इकराम अलैहिस्सलात व तस्लीम ने भी इक्तिसाब फैज़ किया है। यही वजह है कि जब इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान आपसे सवाल हुआ कि या सय्यदी, हमारे इलाके में एक शख्स है कि जो ये दावा करता है कि हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अफज़लुल मुरसलीन नहीं है,
माअज़ल्लाह। या सय्यदी अर्ज ये है इनका ना कोई मुदल्लल जवाब इरशाद फरमाए तो कुर्बान जाए इमाम अहले सुन्नत के इल्म पर, इमाम अहले सुन्नत के इश्क पर कि सय्यदी आला हज़रत ने इस सवाल के जवाब में पूरा रिसाला तहरीर फरमाया, जिसके अंदर 10 आयात करीमा और 100 तकरीबन 100 से ज़ायद अहादीस तय्यबा से साबित फरमाया कि जनाब सय्यदी आलम नूरे मुजस्सम अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अफज़लुल मुरसलीन हैं। उस रिसाले का नाम रखा तजल्लीउल यकीन भी अन्ना नबीना सय्यदुल मुरसलीन, जिसके अंदर कसरत के साथ अहादीस मुबारका आपने नकल फरमाई। उन्हीं में से एक हदीस मुबारका अर्ज करने की सआदत हासिल करता हूं। तारीख इब्न असाकिर के अंदर भी हदीस पाक मौजूद है। इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया शरीफ जिल्द नंबर 30 के अंदर हदीस मुबारक का जिक्र फरमाई। जनाब सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप रावी यहां फरमाते हैं कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक सहाबी हाजिर होकर अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी ज़ुबान अतहर व अक़दस से सुन रखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब आदम को अपना सफी बरगुज़ीदा बंदा बनाया, मुंतखब और मुंतखब शुदा बंदा बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब ईसा को रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह और पाक रूह से पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मूसा को कलीमुल्लाह बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब सैयदना इब्राहीम को खलील बनाया है। या रसूलल्लाह रब तआला ने आपको क्या शान अता फरमाई। अल्लाह अकबर। अब ये उस सहाबी का सवाल करना था कि फौरन जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं और हाजिर होकर अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह आपका रब इरशाद फरमा रहा है कि इन कुन्तु इत्तखज़तु इब्राहीम खलीला फ़क़द इत्तखज़तुका मिन क़ब्लु हबीबा व इन कुन्तु कल्लमतु मूसा फिल अर्दि तकलीमा फ़क़द कल्लमतुका फिस समा व इन कुन्तु खलक़तु ईसा मिन रूहिल क़ुदुस फ़क़द खलक़तु इस्मका मिन क़ब्लि अन अख़लुक़ल ख़ल्क़ बि अल्फ़ि सना व इन कुन्तु इस्तफ़ैतु आदम फ़क़द ख़तमतु बिकल अंबिया। 4 सवालात हुए, 4 सवालात के बेतरतीब जवाबात। पहला सवाल जनाब सैयदना इब्राहीम के बारे में मेरे रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि इन कुन्तु इत्तखज़तु इब्राहीम खलीला फ़क़द इत्तखज़तुका मिन क़ब्लु हबीबा। फरमाया ऐ मेरे हबीब, अगर मैंने जनाब इब्राहीम को अपना खलील बनाया है तो आपको उससे पहले अपना हबीब बनाया। दूसरे सवाल का जवाब फरमाया इन कुन्तु कल्लमतु मूसा फिल अर्दि तकलीमा फ़क़द कल्लमतुका फिस समा। फरमाया ऐ मेरे हबीब, अगर मैंने आसमानों में जनाब मूसा के साथ कलाम किया है तो अगर मैंने जमीन के अंदर जनाब मूसा कलीमुल्लाह के साथ कलाम किया है तो आसमानों पे जाके आपके साथ कलाम किया है। इसी तरह तीसरे सवाल का जवाब फरमाया मेरे हबीब इन कुन्तु खलक़तु ईसा मिन रूहिल क़ुदुस फ़क़द खलक़तु इस्मका मिन क़ब्लि अन अख़लुक़ल ख़ल्क़ बि अल्फ़ि सना। फरमाया ऐ मेरे हबीब, अगर मैंने जनाब ईसा को रूहुल्लाह बनाया है, कलिमतुल्लाह बनाया है, पाक रूह से पैदा किया है तो ऐ मेरे हबीब, मैंने ये सारे के सारे मखलूक को पैदा करने से 2000 साल पहले आपका नामे इसमें ग्रामी पैदा किया। चौथे सवाल का जवाब फरमाया इन कुन्तु इस्तफ़ैतु आदम फ़क़द ख़तमतु बिकल अंबिया। फरमाया ऐ मेरे हबीब, अगर मैंने जनाब आदम को सफ़ीउल्लाह बनाया है, बरगुज़ीदा बंदा बनाया है तो मैंने आपके सरे अनवर पर ख़त्म नबूवत का ताज रख दिया, आपको ख़ातमुन नबिय्यीन बनाकर इस दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया है। अगले अल्फाज बड़े काबिल गौर, बड़े जबरदस्त। मेरे रब ने फरमाया ये वही बारी ताला है। फरमाया बकरन इसमका मा इसमी फला उज़करु फी मौदिइन हत्ता तुज़करा माई। फरमाया कि ऐ मेरे हबीब, मैंने आपके नामे इसमें ग्रामी को अपने नाम के साथ मिला दिया। किसी भी मकाम के अंदर उस वक्त तक मेरा जिक्र नहीं होगा जब तक कि आपका जिक्र खैर नहीं होगा। इसी तरह फरमाया ज़िल्ल व अर्शी, इसी तरह फरमाया ज़िल्ल व अर्शी अला रासिका ममदूदुन व ताजुल हम्दी अला रासिका मअदूदुन। फरमाया क़यामत के दिन मेरे अर्श का साया आपके सरे अनवर व अक़दस के ऊपर बिछा हुआ होगा। फरमाया क़यामत के दिन ताजुल हम्द का ताज आपके सरे अनवर के ऊपर रखा हुआ होगा। मज़ीद फरमाया बड़े काबिल गौर अल्फाज, फरमाया वलक़द ख़लक़तु दुनिया व अहलहा लिउअर्रिफहुम करामतका व मंज़िलतका इंदी। फरमाया ऐ मेरे हबीब,
अगर मैंने इस दुनिया को पैदा किया है या दुनिया वालों को पैदा किया है तो इसकी तख्लीक का मकसद सिर्फ एक ही है कि जो मैंने मकाम, जो रिफ़अत, जो शान, जो मर्तबा, जो रुतबा आपको अता किया है, ये सारे का सारे रुतबा मैं दुनिया वालों को बता सकता हूं, दुनिया वालों के ऊपर अशलाक कि मैंने आपको कितना मकाम अता फरमाया। अगले फरमाया, अगले अल्फाज बड़े प्यारे, फरमाया वलक़द खलक़तु दुनिया, फरमाया लौला मा खलक़तु दुनिया, ऐ मेरे हबीब अगर आपको पैदा करना मेरा मकसूद और मतलूब ना होता तो मैं इस दुनिया को पैदा ना करता। इसलिए मेरे इमाम ने फरमाया ना कि ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए, ऐसे नहीं दोनों हाथों को बुलंद करके जवाब देना है, तुम्हारे लिए बुलंद आवाज़ से कहना है ज़मीन और ज़मा, बुलंद आवाज़ से जवाब देना, दोनों हाथों को बुलंद करके ज़मीन और ज़मा चुने नो जहां बने तो जहां हम आए यहाँ दहन में ज़ुबान बदन में है जान तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए थे भी वहाँ तुम्हारे लिए। इस शेर को तवज्जो मेरे इमाम का इल्म चेक करें, सैयद इमाम अहले सुन्नत का शेर ये बड़ा काबिल गौर। मेरे इमाम ने फरमाया कि फरिश्ते खिदम रसूल हिशम तमाम उमम गुलाम करम वजूद व अदम हुदूस व क़दम जहां में अयान तुम्हारे लिए। आज इमाम अहले सुन्नत के अशआर नहीं पढ़े जाते, हमारी बदकिस्मती। वजह क्या है? इमाम अहले सुन्नत के अशआर को समझे कौन, फिर इमाम अहले सुन्नत की तशरीह अशआर की तशरीह करे कौन। अब जरा इस शेर के ऊपर गौर कीजिएगा, फरिश्ते खिदम रसूल हिशम तमाम उमम गुलाम करम वजूद व अदम हुदूस व क़दम जहां में अयान तुम्हारे लिए। अगले शेर क्या फरमाया? कलीम व नजी मसीह व सफी खलील व रदी रसूल व नबी अतीक व वसी गनी व अली सना की जुबान तुम्हारे लिए। अगले शेर क्या फरमाया? इसालत गुल इमामत गुल सियादत गुल इमारत गुल हुकूमत गुल विलायत गुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। इमाम अहले सुन्नत के अशआर के ऊपर गौर किया जाए, जैसे इमामत कुल वाला ये जो शेर है, इस शेर के अंदर 6 हुरूफ इमाम अहले सुन्नत 6 अल्फाज इस्तेमाल फरमाए और 6 के 6 अल्फाज के 5 हुरूफ आते हैं। इससे पिछला जो शेर है फरिश्ते खिदम रसूल हिशम, इमाम अहले सुन्नत जो दूसरा लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है ना, उसके अंदर 3 हुरूफ आते हैं। फरिश्ते खिदम लफ्ज खिदम खादिम की जमा मुकस्सर, फरिश्ते खिदम रसूल हिशम हाशिम के जमा मुकस्सर, तमाम उमम के अंदर भी 3 हुरूफ, गुलाम करम के अंदर भी 3 हुरूफ, वजूद व अदम हुदूस व क़दम जहां में अयान तुम्हारे लिए। अदम के अंदर भी 3 हुरूफ और हुदूस व क़दम के अंदर भी 3 हुरूफ। ये है इमाम अहले सुन्नत का इल्म और इमाम अहले सुन्नत का इश्क मोहब्बत कि सैयद इमाम अहले सुन्नत ने अपने अशआर के अंदर कितना इल्म छुपा के हमें अता फरमा दिया। तो इसलिए एक आखिरी हदीस मुबारक फिर मैं इजाजत चाहूंगा। इमाम अहले सुन्नत इसी रिसाले के अंदर ये हदीस मुबारक जिक्र फरमाई, बड़ी ही प्यारी हदीस मुबारक है। इमाम अहले सुन्नत जिक्र फरमाया तज़यील की सुर्खी देकर ना, इमाम अहले सुन्नत ये हदीस मुबारक जिक्र फरमाई गया, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब फरमाया और ये हदीस कुदसी, या मोहम्मद अंत नूरु नूरी व सिर्रु सिर्री व कुनूज़ हिदायती व खज़ाइन मारिफती जअलतु फिदाअन लक मुल्की मिनल अर्शि इला मा तहतल अर्दि कुल्लुहुम यतलबूना रदाई व अना अतलबु रदाका या मोहम्मद। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मेरे नूर में से एक नूर। फिर फरमाया अंत नूरु नूरी व सिर्रु सिर्री, फरमाया कि तुम मेरे राज़ों में से एक राज हो, व कुनूज़ हिदायती तुम मेरे हिदायत के खजाने हो, व खज़ाइन मारिफती मेरे मारिफत के खजाने हो। अगले अल्फाज बड़े काबिल गौर, फरमाया जअलतु फिदाअन लक मुल्की मिनल अर्शि इला मा तहतल अर्दीन, फरमाया कि अर्श मुअल्ला से लेकर तहत सरा तक जिस चीज के ऊपर मेरी बादशाही है, मैं जिस चीज के ऊपर मेरा मुल्क है, बादशाही है, फरमाया तमाम की तमाम चीजें मैंने आपके कदमों पर निछावर कर दी। जअलतु फिदाअन लक मुल्की मिनल अर्शि इला मा तहतल अर्दि, फरमाया कुल्लुहुम यतलबूना रदाई, फरमाया ए मोहम्मद अरबी मेरे मखलूकात में से जमी मखलूकात मेरी रजा तलब करते हैं, लेकिन अना अतलबु रदाका या मोहम्मद, मैं तेरा रब होकर ए मोहम्मद अरबी तेरी रजा तलब करता हूं।
इसलिए इमाम अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया ना कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद ज़हे इज्जतो एतलाए मोहम्मद के हैं अर्श हक ज़ेर पाए मोहम्मद मका अर्श उनका फलक फर्श उनका मलक खादिमाने सराय मोहम्मद। अल्लाहु अकबर। इमाम अहले सुन्नत के अगर अशआर को देखा जाए तो तमाम के तमाम अशआर इमाम अहले सुन्नत के किसी न किसी हदीस मुबारका या आयत कुरानी की तशरीह। बहरहाल जनाब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब तआला ने आपको बड़ी शान अता फरमाई है। आखिर चंद हदीस मुबारका मैं अर्ज करता हूं, फिर इजाजत। जनाब नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो कि आप अफजल मखलूकात हैं, हमारा अकीदा है जनाब नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम से निस्बत रखने वाली हर चीज भी हमारे लिए निहायत ही बाअदब, निहायत ही हमारे लिए हर उस चीज का भी अदब करना, एहतराम करना जरूरी है जिसकी निस्बत हुजूर से हो। हत्ता कि काज़ी इयाज़ मालिकी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने शिफा शरीफ के अंदर जिक्र फरमाया कि अगर कोई शख्स जनाब नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नालैन मुबारक, नालैन शरीफैन तय्यबैन ताहिरैन यानी नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जूती मुबारक की भी कोई शख्स तौहीन करे ना तो वो शख्स भी काफिर और दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। वजह क्या है? वजह ये नहीं है कि उसे ज्योति की तौहीन की है, वजह यह है कि उसने हुजूर की ज्योति की तौहीन की। उस ज्योति की आप निस्बत हो चुके हैं हुजूर के साथ। इस वजह से जनाब नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ज़ाते बाबरकात के साथ जिस चीज की भी निस्बत हो जाए उसका अदब व एहतराम करना जरूरी हो जाता है। वो ऐन ईमान हो जाता है, ईमान का हिस्सा हो जाता है। जनाब नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम आपके मुबारक असहाब हो या मुबारक अहले बैत, क्योंकि इमाम अहले सुन्नत ने अल-मुअतमद के अंदर बड़ा प्यारा एक नुक्ता जिक्र फरमाया। आपने इरशाद फरमाया अगर कोई शख्स अहले बैत अतहार में से किसी अहले बैत अतहार में से किसी मुक़द्दस हस्ती या सहाबा किराम अलैहिम में से किसी मुक़द्दस हस्ती का अदब करता है ना लेकिन हुजूर की निस्बत की वजह से नहीं, तो फरमाया हम उसे नहीं मानेंगे, हम कभी भी ये नहीं मानेंगे कि ये मुसलमान है। वजह क्या है कि हम अगर हुजूर के सहाबा को मानते हैं तो हुजूर की निस्बत की वजह से मानते हैं, हुजूर के अहले बैत को मानते हैं तो हुजूर की निस्बत की वजह से मानते हैं। जनाब सैयदना इमाम जनाब नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दो हदीस मुबारका मैं अर्ज करता हूं। जनाब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया असहाबे का नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, फरमाया मेरे सहाबा सितारों की मानंद हैं। जिस तरह पहले जमाने के अंदर जब हवाई जहाज में सफर नहीं हुआ करते थे तो उस बहरी जहाज में सफर करते थे, समंदरों के अंदर सफर करके सितारों को देखकर अपने मंजिल मकसूद को पहचानते भी थे और फिर अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच भी जाते थे। इमाम अहले सुन्नत ने हदीस मुबारका की तशरीह अपने शेर के अंदर फरमाई है, वो किस तरह मैं अर्ज करता हूं। ये हदीस मुबारका कि मेरे सहाबा सितारों की मानंद है, मेरे सहाबा में से जिस भी सहाबे की तुम इक्तिदा करोगे तो तुम हिदायत पा जाओगे। दूसरे हदीस मुबारका मेरे सरकार ने फरमाया अहलु बैती का सफीनत नूह फमन रकिबहा अफलह व मन तरकहा गरका व कमा क़ाल, फरमाया कि मेरे अहले बैत मेरे घर वाले ये इसी तरह है जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कश्ती थी कि जो भी बंदा नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के अंदर सवार हो गया था वो तो कामयाब हो गया था, लेकिन जिसने भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को छोड़ दिया था तो वो गर्क हो गया था। फरमाया ऐसे ही मेरे अहले बैत है तुम्हारे दरमियान। इमाम अहले सुन्नत ने जिक्र फरमाया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। इसलिए इमाम अहले सुन्नत ने जिक्र फरमाया और मुहद्दिस मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह तआला मिरकात मफातिह के अंदर जिक्र फरमाया कि जो भी बंदा अहले बैत अतहार की कश्ती के अंदर सवार होकर जनाब नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पाक असहाब के सितारों की तरफ देखकर अपने मंजिल मकसूद की तरफ रवां दवा हो जाए वो बंदा तो अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगा, लेकिन जो बंदा अहले बैत की कश्ती को छोड़ देगा या फिर हुजूर के सहाबा के सितारों को छोड़ देगा तो वो कभी भी अपने मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकेगा। इसलिए हम अहले सुन्नत हैं, हम जनाब नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हर निस्बत के अदब के कायल हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जितना कुछ सुना मौला करीम कबूल और मंजूर फरमाए। व मा अलैना इल्ला